किताब है हज के बयान में। क़ाल अल्लाह ताला वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। मुसन्निफ की आदत यह है कि किताब जब शुरू करते हैं तो उसके शुरू में आयत कुरानी और हदीस लाते हैं बरकत के लिए। एक तो बरकत हो जाए और दूसरा उससे मसला समझना भी आसान हो जाता है। किताबुल हज, ये किताब है हज के बयान में। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहि, अल्लाह ताला के लिए, अलन्नास लोगों पर लाजिम है, हिज्जुल बैत बैतुल्लाह का हज करना। कौन किस पर लाजिम है? मन उस बंदे पर लाजिम है, मन इस्तता जो ताकत रखता हो, इलैहि उस घर की तरफ जाने की, सबीला उसके रास्ते की, व मन कफरा और जो इनकार करता है, फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन तो अल्लाह ताला जहान वालों से जो है वो बेनियाज हैं। मतलब यह है कि इस्तिताअत जो हज की रखता है तो हज करना फर्ज है, और वो फर्जियत के बावजूद नहीं करता तो अल्लाह को इसकी परवाह नहीं। वो ये ना समझे कि मैं जो है अल्लाह को हज अल्लाह का नहीं कर रहा, तो अल्लाह फरमाते नहीं कर तो मुझे परवाह नहीं है, अलबत्ता इसका खमियाजा तुम्हें ही भुगतना होगा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मन हज, ये मशहूर हदीस है, मन हज्जा जो शख्स हज करता है, लिल्लाह और हज भी अल्लाह के लिए करता है, फलम यरफुस, राफस यरफुस और वो रिफ्स नहीं करता। रिफ्स किसको कहते हैं? खामन का अपनी बीवी से प्यार मोहब्बत की, हम बिस्तरी की बातें करना, या हम बिस्तरी से पहले वाले अफ़आल जिस तरह बोसा है, शहवत के साथ छूना है, ये काम करना, यानी बेहिजाबी की बातें करना। इसका ये तर्जमा कर ले तो बड़ा अच्छा होगा। मन हज्जा जो बंदा हज करता है अल्लाह की रजा के लिए, फलम यरफुस और हज में बेहिजाबी की बातें नहीं करता, वलम यफसुक, फसक यफसुक फिस्क से है, मतलब गुनाह करना। फिस्क में मसलन गाली गलौज देना और बुरा भला कहना किसी को, ये फिस्क में आ जाएगा। तो यानी वो बातें जो बीवी के साथ आम तौर पर हलाल हैं वो भी ना करे, और साथ साथ ये है कि किसी और से झगड़े की बातें भी ना करे। अगर ये काम कर लेगा रजा, तो ये बंदा वापस लौट आता है कयौमिन, ऐसे दिन की तरह, वलदत हु उम्मुहु कि इसकी माँ ने इसको जना, वलदत ये बन जाएगा फेल, उम्मुहु उसका फाइल, और वलदत हु जमीर ये मंसूब है और ये मफूल बिही है। माना होगा कि अगर जो शख्स हज करता है अल्लाह के लिए और वो बेहिजाबी की बातें भी नहीं करता और गुनाह की बातें भी नहीं करता, राजा तो ये बंदा वापस लौटेगा कयौमिन उस दिन की तरह कि वलदत उम्मुहु जना है उसको उसकी माँ ने, उस दिन की तरह, यानी उस दिन जिस दिन इसकी माँ ने इसको जना था, जो हालत उसकी उस दिन थी, आज जो वापस लौटा है इतना अच्छा हज करके, तो आज भी उसकी यही जजा होगी। तो हज के मुतालिक एक आयत और एक हदीस पेश करके उन्होंने अब हज का मसला बयान शुरू कर दिया। आप फरमाते हैं कि अल हज, हज के माने उन्होंने बताया, हज के दो माने हैं, एक है लुग़वी माना और एक है हज का इस्तिलाही माना। लुग़वी माना और इस्तिलाही, लुग़वी माना माना डिक्शनरी में क्या माना है, इस्तिलाही माना शरीयत ने क्या माना मुराद लिया है। बाद दफा लुगत का माना का मफहूम अलग सा होता है और शरीयत उससे अलग मुराद लेती है, ऐसा हो जाता है। अलबत्ता यह है कि शरी जो माना लिया जाता है उस माने में लुगत का लिहाज जरूर होता है, उसमें लुगत का लिहाज जरूर होता है। ये इंशाल्लाह अगली बड़ी किताबों में आप पढ़ लेंगे। अल हज फिल लुगत, लफ्ज हज लुगत के अंदर अल कस्द इला मुअज्जमिन, सुन लीजिए पहले फिर हम पढ़ लेते। देखिए हज का लुगत और डिक्शनरी में जो माना है वो लिखा है इरादा करना, इरादा करना, किसी नेक काम के लिए इरादा और कस्द करना। आपने जाना है, आपके भाई की शादी है, आप कहते हैं कि मैं ठीक है जाऊंगा, आपने इरादा कर लिया वहां जाने का, तो लुगत में ये हज होगा। हज यानी मैंने इरादा किया है।
हज का शरई और इस्तिलाही माना क्या है? शरीयत ने माना लिया है कि चंद मखसूस जगहों की जियारत की जाए, मखसूस तरीके पर और मखसूस वक्त में की जाए, इसका नाम हज है। दोबारा सुनिए, हज की तारीफ यह है शरीयत में कि हज चंद मखसूस जगहों की जियारत का नाम है जो मखसूस तरीके से मखसूस वक्त में की जाती हैं। उन जियारतों के करने को हज कहते हैं। आप मीना जाते हैं, आप जो है वो अरफा जाते हैं, आप रात को फिर क्याम करते हैं मुजदलिफा में, 10 की सुबह को वहां से फिर मीना में आते हैं, जमरात को आप कंकर मारते हैं, आप सफा मरवा जाते हैं, बैतुल्लाह जाते हैं। तो चंद जियारात ऐसी हैं, ये जो मैंने अर्ज की है, इन जियारात को करना ये हज कहलाता है। लेकिन ये मखसूस दिन है, मखसूस दिन है, हर नहीं मखसूस दिन होंगे जुल्हज्जा के। 8 से आप जाएंगे अपने बिल्डिंग से मेहराम बांध कर मीना में, और इस तरह आप 13 तक 12 तक वहां रहेंगे। अगर रात वहां पर मजीद रहना पड़ा तो 13 की भी आप रमी करके आएंगे। तो हज उन चंद मखसूस किस्म के अफआल और ज़ियारात का नाम है। और इस बात पर उम्मत का इत्तेफाक है कि हज मुसलमान पर फर्ज है जो इसकी ताकत रखता है, और इसके फर्ज होने में उम्मत का कोई फर्द भी मुनकर नहीं है। देखिए, अल हज फिल लुगा, हज लुगत में अल कस्द इला मुअज़्ज़मिन, बड़ी चीज, अजमत वाली चीज की तरफ कस्द करने को लुगत में हज कहते हैं। वल हज फी शरा, शरीयत में जो हज का माना है हुआ जियारतु बिकाइन, बिका ये बुकातुन की जमा है, टुकड़े को कहते हैं, हिस्से को। हुआ जियारतु बिकाइन, ये कई टुकड़ों की जियारत करना है, मखसूसतन जो खास हैं, खास खास जगहों की जियारत करना है। फी वक्तिन मखसूस, मखसूस औकात में, अला वजहिन मखसूस, खास तरीके से वक्त। अच्छा, कद अजमातिल उम्मत, उम्मत का इस बात पर इजमा है, अला फर्जियत हज के हज फर्ज है। और वो पीछे अर्ज किया कि हज किस पर फर्ज है। उम्मत का इस बात पर इजमा है कि हज फर्ज है। वलम यख्तलिफ फी फर्जियत ही, मुख्तलिफ नहीं हुए इसकी फर्जियत में अहदु मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों में से कोई एक भी इस बात का कायल नहीं है कि हज फर्ज नहीं है, हज फर्ज है। आगे देखिए जरा शुरूत, आगे उन्होंने कुछ शर्तें बयान की हैं, जो ये शर्तें पाई जाएं तो ये बंदा इस पर हज फर्ज होगा। तो ये कुल 5 शर्तें हैं जो उन्होंने बयान की हैं। पहली शर्त वाजे है कि मुसलमान हो, काफिर पर तो हज फर्ज नहीं है। नंबर 2, बालिग हो, नाबालिग पर हज फर्ज नहीं है। अगर नाबालिग ने हज कर लिया था और बाद में बालिग हुआ और उसके पास माल आया, तो चूंकि वो हज बचपन का था इसलिए वो काफी नहीं होगा, दोबारा हज पे जाएगा। और अगर किसी बालिग ने हज कर लिया ना, चाहे उसके पास रकम नहीं थी, फकीर मिस्कीन था, कोई साथ ले गया, हज करा के फिर वापस ले आया, तो वो बालिग था उस वक्त, बाद में अल्लाह ने पैसा दे दिया, तो अब चूंकि वो पहला हज बालिग होने के बाद अदा कर दिया गया है, इसलिए दोबारा उस पर माल आने की वजह से हज फर्ज नहीं होगा। तीसरी शर्त यह है कि आकिल हो, मजनून पर हज फर्ज नहीं। चौथी चीज कि वो आजाद हो, ये हम पहले अर्ज कर चुके हैं कि आज के दौर में सब आजाद हैं। फला यजिब अला रकी, गुलाम पर जो है वो वाजिब नहीं है। और पांचवी शर्त यह है कि वो ताकत रखता हो इस घर तक जाने की। ताकत से मुराद कि खाना पीना है और सवारी के इंतजामात हैं, और आजकल वहाँ होटल पे रहना पड़ता है, तो होटल वगैरह के इंतजाम है। तो इस किस्म का अगर किसी के पास इस्तेताअत मौजूद है तो फिर ये शर्त जो है वो इस पर हज फर्ज है। देखिए जरा, अल हज फर्जो ऐनिन, हज फर्ज ऐन है, मर्रतन वाहिदतन फिल उम्र, उम्र में सिर्फ एक मर्तबा, अला कुल्ले फर्दिन मिन जकरिन औ उनसा, हर उस फर्द पर जो चाहे मुजक्कर हो और उनसा चाहे मुअन्नस हो, इजा तवफ़रत फीह शुरूतुल आतिया, जब उसमें आने वाली शराइत पाई जाए। ये 5 शराइत हैं, ये पाई जाए। नंबर 1, अन यकून मुस्लिम, वो मुसलमान हो। फला यजिब अलल काफिर,
लिहाजा काफिर पर हज फर्ज नहीं है, उस पर लाजिम नहीं है। नंबर 2, अन यकूना बालिगन, बंदा बालिग हो। फला यजिबु अला सबी, छोटे बच्चे पर हज फर्ज नहीं है। अन यकूना आकिलन, अक्लमंद हो। फला यजिबु अलल मजनून, मजनून पर फर्ज नहीं है। अन यकूना हुर्रन, आजाद हो। फला यजिबु अलर रकीक, गुलाम पर नहीं है। अन यकूना मुस्ततियन, वो ताकत रखता हो। फला यजिबु अलल्लज़ी ला यस्तती, बस वाजिब नहीं होगा उस बंदे पर जो ताकत नहीं रखता। ये 5 शराइत हैं। मानल इस्तिता, ये बात आई थी ना कि नंबर 5 में कि अयकुना मुस्ततियन, इस्तितात रखता। इस्तितात का माना, व मानल इस्तितात, इस्तितात का माना यह है यमले का ज्यादा वर्राहिलता, कि वो बंदा मालिक हो, यानी उसके इख्तियार में हो, उसके पास हो जाद, जाद माना आने जाने का खर्चा, वर्राहिलता और सवारी का खर्चा। आज के दौर में पॉकेट मनी भी उसके पास हो, वहां कुछ खर्चा है, और साथ साथ ये है कि सवारी का भी इंतजाम हो। अगर जो है वो जहाज है तो जहाज की टिकट वगैरह का मालिक हो। जाइदैन अन नफकत इयालिही लिमुद्दत गियाबी, व नफकत इयालिही, और उसके बच्चों का नफका से जायद हो लिमुद्दत गियाबी, जितनी मुद्दत ये गायब रहेगा, यानी जितनी मुद्दत सफर पर होगा उतनी मुद्दत जो है वो घर वालों का और बच्चों का खर्चा हो, ताकि वो उसको देकर जाए। यहां तक जो है हम अपना आज का सबक रोक रहे हैं। और इसके बाद जो है आज कोई शादी वगैरह है शायद, तो यहाँ उन्होंने कोई पटाखे वगैरह लगा रहे हैं। आज पढ़ना भी किताबुन निकाह है, और हमारे घर के करीब जो है एक जगह शादी है, तो चलें। किताबुन निकाह, ये हम अल फिकुल मुयस्सर की जो दूसरी जिल्द है उसको भी हम आज शुरू कर रहे हैं, ताकि हमारे आज के सबक की बिस्मिल्लाह हो जाए। किताबुन निकाह, मुसन्निफ जो हैं वो अपनी आदत मुबारका के मुताबिक किताबुन निकाह में बिल्कुल शुरू में तज़किरा करेंगे एक आयत मुबारका का, और साथ साथ हदीस मुबारक का भी। आप लिखते हैं, काल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने फरमाया है, लक़द अरसलना रुसुलन, हमने रसूल भेजे हैं, मिन क़ब्ल का, आपसे पहले। यह खिताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। वलक़द अरसलना रुसुलन, हमने कई रसूल भेजे हैं, मिन क़ब्ल का, आपसे पहले। वजअलना लहुम अज़वाजन, और हमने उनके लिए बीवियां बनाई, यानी उनका निकाह हुए। वज़ुर्रियतन, और उनकी औलाद भी हुई, औलाद भी हुई। नंबर 2, वक़ाल ताला, और फरमाया अल्लाह ताला ने। काला की ज़मीर है हुआ, उससे मुराद अल्लाह है। ताला उस ज़मीर से हाल है। वक़ाल ताला, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही में से बीवियां बनाई। लितस्कुनु इलैहा, तुम्हारे ही में से माना तुम्हारी जिन्स की हैं, वो भी इंसान है। लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनकी तरफ रहकर सुकून हासिल करो। वजाला बैनकुम मवद्दतन, और अल्लाह ने बना दिया तुम दोनों के दरमियान मवद्दतन, मवद्दतन मोहब्बत बना दी, व रहमतन, और शफकत बना दी, यानी माँ खावंद और बीवी के दरमियान मोहब्बत और शफकत अल्लाह ने रख दी। इन्ना फी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयातिन, कुछ निशानियां हैं ऐसी कौम के लिए जो गौर व फिक्र करें। उस्ताजी दामद बरकातुम फरमाते हैं, मवद्दत और रहमत में फर्क है। मवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं कि जिसमें एक दूसरे की तरफ रग़बत हो, जिसमें एक दूसरे के जो है वो शहवत और शहवत जैसी मोहब्बत हो, यानी ऐसी मोहब्बत जिसमें शहवत और जो है वो किसी की ख्वाहिश का गलबा हो। पर रहमतन,
اور رحمت اس محبت کو کہتے جس میں شفقت کا غلبہ ہو۔ یہ دو لفظ اللہ نے بیان فرمائے ہیں الگ الگ اس لیے کہ جب خاوند بیوی جوان ہوتے ہیں تو جو محبت ہوتی ہے اس محبت میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو محبت ہوتی ہے اس میں رحمت یعنی شفقت کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو دو لفظ اللہ نے دونوں خاوند بیوی کے درمیان تعلق کو بیان کرنے کے لیے بتائے، تو بتائے اس لیے تاکہ ان دونوں کے مختلف جو دور ہے نا، جوانی کا دور اور بڑھاپے کا دور، یہ دونوں ادوار سامنے آ جائیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا اما واللہ، اصل میں یہ تھا کہ کچھ صحابہ حضور علیہ السلام کے گھر آئے، آپ گھر پر نہیں تھے تو انہوں نے امہات المومنین سے عرض کیا حضور کی نماز کے متعلق، تو انہوں نے بتایا کہ بھی حضور نماز پڑھتے ہیں اور سو بھی جاتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور نہیں بھی رکھتے۔ تو ان صحابہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشائی شخصیت ہیں، آپ اگر اتنے زیادہ اعمال نہ بھی کریں تب بھی آپ کو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہم تو عام آدمی ہیں، ہمیں تو حضور سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ حضور کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ بخشے ہوئے ہیں ہم، یعنی حضور کبھی رکھتے کبھی نہیں رکھتے، رات کو قیام کرتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں، اس لیے کہ حضور بخشے ہوئے ہیں، ہمارا تو مسئلہ ہے ممکن ہے، اس لیے انہوں نے یہ کا لیا، قسم کھا لی کہ میں ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا کیونکہ خواہشات میں دنیا کی طرف رغبت ہوگی، دوسرے نے کہا میں کبھی جو ہے نا وہ افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزے سے رہوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں پوری رات قیام کروں گا، میں سوؤں گا نہیں۔ یہ باتیں تینوں نے کی، حضور کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے زیادہ ڈرتا بھی ہوں، اور اللہ سے میرا جو معاملہ ہے وہ خشیت اور تقوی کا ہے، لیکن اس کے باوجود میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں۔ مطلب یہ نکلا کہ بس اعتدال کے ساتھ چلتے رہو، بس یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ حدود سے زیادہ انسان تجاوز کرے کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو یہ کیسی ہے؟ تو ضروری چیز ہے، نکاح ضروری چیز ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ، اما اما ابتدا کے لیے آیا ہے، واللہ اللہ کی قسم، انی لاخشاکم، بے شک میں تم سے زیادہ ڈرتا ہوں اللہ سے، یعنی تمہاری بنسبت زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اتقاکم لہو، اور تمہاری بنسبت اللہ سے زیادہ میں پرہیزگاری اختیار کرتا ہوں، لیکنی اصوم، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، وہ افطر، اور افطار بھی کرتا ہوں، وہ اسلی، نماز بھی پڑھتا ہوں، وہ ارقدو، اور میں سوتا بھی ہوں۔ رقود آرام کرنے کو کہتے ہیں، وہ اتزوج النساء، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی، پس جو بندہ میری سنت کی روگردانی کرے، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے، مطلب میری سنت ہے اس لیے نکاح کرنا چاہیے۔ اصل مقصود نکاح کا تذکرہ ہے اس لیے یہ روایت لائے۔ اور چوتھی دلیل اور دوسری روایت یہ ہے، ان عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، معاشر کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، اے نوجوانوں کے گروہ، من استطاع منکم، جو بندہ طاقت رکھتا ہے تم میں سے، الباءۃ، نکاح کرنے کی، اخراجات نکاح کے، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر، کیونکہ جو نکاح ہے وہ آنکھ کا پردہ ہے، وہ احسن للفرج، اور شرمگاہ کے لیے حفاظت ہے، ومن لم یستطع، اور جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا، فعلیہ، اس پر لازم ہے، بالصوم، روزہ رکھنا، فإنہ، کیونکہ روزہ لہو وجاؤن، اس کے لیے روکے گا، روزے سے ناموس اور آنکھ دونوں کی حفاظت رہتی ہے۔ تو یہاں تک ہم اپنا سبق آج مکمل کر رہے ہیں، کل سے مانند کا بیان ہوگا۔ کامران صاحب پوچھ رہے ہیں کہ الفقہ المیسر کے پہلے حصے کا جو بقیہ حصہ ہے کیا وہ نہیں پڑھایا جائے گا؟ وہ پڑھایا جائے گا اور پڑھایا جا رہا ہے، وہ ہم نے پڑھا دیا ہے، اور اس کو بھی اور اس کو بھی دونوں کو کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلد مکمل ہو جائے گا۔
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि